गोदी है। पहली बात तो संदेह होगा नहीं, और संदेह हो गया तो समझ लीजिएगा दोष हो गया। हाँ, और आप लोग बैठे हो, इतने लोग बैठे हो, सब श्रोता एक समान थोड़ी ना है। कुछ किसी चीज को देखने आए, कोई हमको ही देखने आए, हाँ, कोई वीडियो वाले भैया को देखने आए। सबके विचारधारा बाबा अलग अलग है ना। श्रोता श्रोता सब रूप नहीं, कोई श्रोते और श्रोते हैं। इसलिए कथा सुनने वाले फल एक तरह नहीं होते। और आप लोगों के अंदर संदेह रूपी कथा, शंका रूपी कथा मैया पार्वती ने सुनी थी। कितना बड़ा त्याग कर दिया बोले बाबा। तो सभी लोग परमात्मा की कृपा पात्र भक्त बनिएगा। सब लोग जयकारा लगाइएगा, फिर भगवान की पावन कथा से जुड़े। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो हेलो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है कुंदनपुर, जिसमें एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता। बड़े ध्यान से सुनना। आत्मदेव कहते किसे हैं? अपने जो आत्मा है, आत्मा देव तुल्य है कि नहीं है दादा? कहते ना आत्मा परमात्मा, आत्मा ही में ही है परमात्मा का वास। और ये उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली कहते किसे हैं? जो मति रूपी कुबुद्धि है, कहीं सदमार्ग की तरफ जाए तो इसमें सद्विचार आते हैं, अच्छे अच्छे भाव आते हैं। कहीं अंधकार में खो जावे तो इसी बुद्धि में न जाने कितना कीचड़ भर जाता है, यही धुंधली बन जाती है। बाबा कहते हैं इनके कोई संतान नहीं है, बड़ी विडंबना है। और संसार में देखा जाए तो कोई संसार में सुखी नहीं है। मन में विचार किया कि मुझे एक पुत्र भी नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र ना पाते हैं वो स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को संग ले जाते हैं। एक पिता पुत्र की कामना क्यों करता है? इसीलिए कि जब उसका अंतिम समय आएगा तो हमारा बेटा हमें कंधे पर बिठा करके ले जाएगा, अंतिम संस्कार करेगा, फिर कुल में दीपक जलाएगा, पिंडदान देगा, ताकि हमारा तो कल्याण होगा ही, हमारे साथ साथ हमारे पुरखों का भी कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव बड़ा दुखी है, मन में बहुत निराश है, नेत्र सृजल है। एक दिन की बात है, मन में विचार कर रहे थे इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। और देखिए सब कुछ करना, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा अगर हो जावे घर में तो कहते भैया मैं फांसी लगा लूंगी, कहते हैं ना घरों में। हाँ, कुछ महिलाएं होती हैं तो सचमुच में फांसी ऊपर रस्सी लटका के घींच बांध ही लेती हैं, भले ही बेइज्जती हो जाए, पूरे गांव में हल्ला मच जावे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी बीमारी आ जाए तो कहते हैं डॉक्टर के वहां जल्दी से ले चलो, इलाज हो जावे ताकि हम थोड़ा बच जाएं, कहते हैं। जन्मत मरत दुसाह दुख होई। अच्छा, जन्म के समय बच्चे को पीड़ा होती है, वो बच्चा बता नहीं पाता है कितनी पीड़ा होती, कितना कष्ट होता है। और मरने के समय व्यक्ति नहीं अनुभव नहीं बता सकता है, दूसरा अनुभव तो लगा सकता है कितनी पीड़ा होगी, जो शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है। मरते समय व्यक्ति नहीं बता सकता कि मुझे कितना कष्ट है, कितना मैं व्यथित हूं, व्यथा से परेशान। आत्मदेव सोच रहे हैं कि मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, मुझे कहां कर चलना चाहिए, कहीं नदी में कूद जाना चाहिए। आत्मदेव नदी के पास आए, तुंगभद्रा नदी के पास, और जो ही छलांग लगाना चाहे एक भगवत स्वरूप संत ने आकर के पीछे से रोक लिया। क्या कर रहे हो आत्मदेव? बाबा अरे मुझे मर जाने दो। क्यों मरना क्यों चाहते हो? क्यों मरना चाहते हो? कारण क्या है? तो आत्मदेव कहते हैं बाबा बस एक ही शब्द कहे जा रहे हैं, मुझे मर जाने दो। अचानक कोई कह दे कि मैं मरने जा रहा हूं,
मुझे फांसी लगा लेने दो, मुझे नदी में कूद जाने दो। को आस पास कोई अगर व्यक्ति खड़ा होगा तो ये तो जरूर कहेगा कि भैया तुम मरना चाहते हो, आखिर किस लिए मरना चाहते हो, ये तो हमें बताओ जरा, क्यों मरना चाहते हो भाई, मरने का कारण है क्या? संत से कहते हैं गुरुदेव मुझे मर जाने दीजिए। अरे आत्मदेव, तू ज्ञानी होकर, एक ब्राह्मण होकर के ये पापियों जैसा काम कर रहा है, अज्ञानियों जैसा काम कर रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती? कबीरा इस संसार में सुख दुख सब पर होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। जिसको ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा दुख आ गया, फिर वो सीधे सीधे दुकान पर पहुंच जाता है, सल्फाज की टिकिया ही खा लेता है, क्योंकि उसको आगे पीछे कुछ दिखाता ही नहीं है। और अगर वो शास्त्रों से जुड़ा है, अध्यात्म से जुड़ा है, तो लाखों कष्टों को सहन कर लेगा, लेकिन राम के विषय में सोचेगा, कृष्ण के विषय में सोचेगा, माता जानकी के विषय में सोचेगा कि कितने कष्टों का सामना किया है मेरे परमात्मा ने, अगर थोड़े से कष्ट मुझे मिल रहे हैं तो इसमें कौन सी दिक्कत है? संत जी कहते हैं आत्मदेव एक बात कहूं मैं, किस लिए मरना चाहते हो, मुझे इतना सिर्फ बताओ। मैं मरना इसलिए चाहता हूं, एक